इसमें देखेंगे एनाटॉमी ऑफ द स्क्लेरा। स्क्लेरा की एनाटॉमी तो पता है, जैसे ये हमारा आईबॉल है, ये कॉर्निया है, ब्लैक कलर का कॉर्निया होता है, जो वाइट कलर का पोर्शन होता है वो होता है स्क्लेरा। अब कॉर्निया होता है वो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, बल्कि स्क्लेरा होता है वो ओपेक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ओपेक होता है। अब आईबॉल अगर हम साइड से देखें तो ये पूरा आईबॉल है। ठीक है, आगे का पोर्शन कॉर्निया, पीछे पूरा स्क्लेरा। जो कॉर्निया होता है वो एंटीरियर 1/6 पोर्शन होता है ऑफ द टोटल आईबॉल, जबकि स्क्लेरा होता है वो पोस्टीरियर 5/6 पोर्शन। ठीक है, तो जो मेजर पोर्शन होता है वो स्क्लेरा होता है। हमको आगे सिर्फ थोड़ा सा पार्ट दिखता है, लेकिन पीछे पूरा सर्कुलर, पीछे पूरा एक्सटेंड करता है स्क्लेरा। अब स्क्लेरा की थिकनेस वेरी कैसे होती है और कहाँ पे होती है? तो जो स्क्लेरा की थिकनेस सबसे ज़्यादा होती है वो होती है इन द पोस्टीरियर पार्ट, कि यहाँ पे पोस्टीरियर पार्ट में थिकेस्ट। अब इसकी थिकेस्ट होती है, उसमें थिकनेस कितनी होती है? तो 1 mm। अगर हम पीछे से पोस्टीरियरली इफ़ वी गो एंटीरियरली देन द थिकनेस विल गेट रिड्यूस। तो उसमें लिम्बस तक आते आते उसकी थिकनेस कम हो जाएगी। पर लिम्बस में वो थिनेस्ट नहीं होता। थिनेस्ट कहाँ पे होता है? यहाँ पे इंसर्शन ऑफ द एक्स्ट्राक्युलर मसल होती है। ठीक है, इंसर्शन ऑफ द एक्स्ट्राक्युलर मसल लाइक सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, वहाँ पे स्क्लेरा की वो थिकनेस होती है, वो थिनेस्ट होती है, मतलब स्क्लेरा थिनेस्ट होता है। और उसमें उसकी थिकनेस कितनी होती है? 0.3 mm या 0.3 mm। और लिम्बस में उसकी थिकनेस कितनी होती है? वो होती है 0.83 mm। ये होगी उसकी थिकनेस। अब स्क्लेरा को भी बाहर से एक कैप्सूल ने सराउंड कवर किया होता है। उसका कैप्सूल का नाम है, ये कैप्सूल है विच कवर्स द स्क्लेरा फ्रॉम आउटसाइड। देखिए, ये कैप्सूल का नाम है टीनॉन्स कैप्सूल। टीनॉन्स कैप्सूल। अब स्क्लेरा के अंदर वाले पार्ट में कौन सा लेयर होता है? सेकेंड लेयर ऑफ द आईबॉल, वो है कोरोइड। कोरोइड वास्कुलर लेयर, कोरोइड प्रेजेंट होता है। कोरोइड और स्क्लेरा के बीच में एक स्पेस होती है, वो होती है सुप्रा कोरोइडल स्पेस। ये होगी बेसिक एनाटॉमी ऑफ द स्क्लेरा। जो स्क्लेरा की थिकनेस होती है वो एडल्ट्स में ज़्यादा होती है ऑब्वियसली, चिल्ड्रन में कम होती है, और मेल्स में ज़्यादा होती है कंपेयर टू फीमेल। जो थिकनेस होती है वो। अब इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्क्लेरा देयर इज अ sieve या mesh like structure known as lamina cribrosa। lamina cribrosa, जहाँ से ऑप्टिक नर्व एग्जिट करती है आईबॉल को। ठीक है, और वहाँ से ब्रेन में जाती है। स्ट्रक्चर का नाम है lamina cribrosa विच इज़ अ sieve like structure, sieve या mesh like structure। अब ये होगी उसकी पूरी ग्रॉस एनाटॉमी। अब माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी देखते हैं तो जो स्क्लेरा के टोटल 3 लेयर्स होते हैं। देखिए, अब सबसे पहले आउटर लेयर थिन लेयर होता है, उसको बोलते हैं एपिस्क्लेरल टिश्यू। एपिस्क्लेरल टिश्यू। अब ये जो आउटर लेयर होता है वो डीप वास्कुलराइज लेयर होता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स सब यहाँ पे प्रेजेंट होती है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स के साथ साथ फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो एक मेजर पोर्शन ऑफ द स्क्लेरा होता है, ये लेयर का नाम है स्क्लेरा प्रॉपर या फिर स्ट्रोमा भी कह सकते हैं। स्क्लेरा प्रॉपर या स्ट्रोमा। ये बना किससे होता है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डेंस लेयर ऑफ कोलेजन फाइबर्स। डेंस लेयर ऑफ कोलेजन फाइबर्स विच हाईली फॉर्म क्रिस क्रॉस विच इक्वल। ठीक है, हर एक डायरेक्शन में ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं, इसलिए डेंसली पैक्ड कोलेजन स्ट्रक्चर होता है। इसकी वजह से ही जो थिकनेस प्रोवाइड होती है स्क्लेरा को वो होती है। इसकी वजह से वाइट कलर स्क्लेरा का आता है। सबसे इनर मोस्ट लेयर वो होती है लेमिना फुस्का। लेमिना फुस्का। ठीक है, ये बेसिकली एक ब्राउनिश लेयर होती है। ब्राउनिश लेयर होती है। अभी ब्राउन कलर किसकी वजह से आता है? बिकॉज ऑफ पिगमेंटेड सेल्स। ये हो गई माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्क्लेरा। ठीक है, सबसे आउटर एपिस्क्लेरल टिश्यू, फिर स्क्लेरा प्रॉपर या स्ट्रोमा, उसके बाद इनरमोस्ट लेमिना फुस्का।
यहाँ से देखें तो सबसे बाहर होगा एपिस्क्लेरल टिश्यू, फिर स्क्लेरा प्रॉपर या स्ट्रोमा ऑफ द स्क्लेरा, उसके बाद लेमिना फुस्का। ये हो गई पूरी कंप्लीट एनाटॉमी ऑफ द स्क्लेरा। इसकी नर्व सप्लाई रहेगी। नर्व सप्लाई ऑफ द स्क्लेरा कौन सी होती है? नर्व सप्लाई इट इज सप्लाइड बाय द लॉन्ग सिलियरी नर्व। ये हो गई पूरी कंप्लीट एनाटॉमी ऑफ द स्क्लेरा। अब देखेंगे डिजीज ऑफ स्क्लेरा, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो कि डिसीज़ है वो है स्टेफाइलोमा। स्टेफाइलोमा की डेफिनेशन क्या होती है? लोकलाइज्ड बल्जिंग, ठीक है, लोकलाइज्ड बल्जिंग ऑफ आउटर लेयर ऑफ द आईबॉल। आउटर लेयर ऑफ द आईबॉल क्या होता है? या तो कॉर्निया होता है और स्क्लेरा होता है। तो लोकलाइज्ड बल्जिंग ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द आईबॉल ड्यू टू थिनिंग ऑफ द आउटर लेयर, ठीक है। जो आउटर लेयर होती है वो थिन हो जाती है, उसकी वजह से लोकलाइज्ड बल्जिंग होती है। अब इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला टाइप है वो है एंटीरियर स्टेफाइलोमा। अब एंटीरियर स्टेफाइलोमा की डेफिनेशन क्या होगी? तो वो होगी डिस्टेंशन ऑफ द कॉर्निया, ठीक है, डिस्टेंशन ऑफ द सूडो कॉर्निया। सूडो कॉर्निया का मतलब होता है जो यहाँ पे अगर कॉर्निया में कोई स्कार फॉर्मेशन होगा तो उसकी वजह से जो एक्सुडेट्स और फाइब्रस टिश्यू, एपिथेलियम, डेब्राई वो सब कलेक्ट होंगे, उसको बोलते हैं सूडो कॉर्निया। तो ठीक है, उसकी डिस्टेंशन होगी, ये सब वहाँ पे यहाँ पे कलेक्ट होंगे, उसकी वजह से जो कॉर्निया है उसकी डिस्टेंशन होगी, इसको बोलते हैं एंटीरियर स्टेफाइलोमा। तो बल्ज कहाँ पे होगा? इन द लेयर ऑफ द कॉर्निया। डेफिनेशन एक्टेशिया। एक्टेशिया का मतलब होता है डिस्टेंशन ऑफ सूडो कॉर्निया। सूडो कॉर्निया बनता किसकी वजह से है? अगर कोई स्कार फॉर्मेशन होता है, ठीक है, स्कार फॉर्मेशन की वजह से जो एक्सुडेट्स, एपिथेलियल, डेब्राई वो सब कलेक्ट होता है यहाँ पे, और वो इट कॉजेज डिस्टेंशन ऑफ द कॉर्निया, इसको कहता है एंटीरियर स्टेफाइलोमा। तो ये है इमेज ऑफ द एंटीरियर स्टेफाइलोमा। यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्निया के पीछे सब एक्सुडेट्स और एपिथेलियल डेब्राई एक्यूमुलेट होकर कॉर्निया को आगे की तरफ पुश करते हैं, ठीक है, विच कॉज डिस्टेंशन ऑफ द कॉर्निया और लोकलाइज्ड बल्जिंग ऑफ द कॉर्निया विच इज़ नोन एज एंटीरियर स्टेफाइलोमा। ये नीचे क्लिनिकल केस होता है एंटीरियर स्टेफाइलोमा, ठीक है, ये हो गया एंटीरियर स्टेफाइलोमा। अब जो दूसरी टाइप है वो है इंटर कैलरी स्टेफाइलोमा, ठीक है, इंटर कैलरी स्टेफाइलोमा। अब इसमें बल्ज कहाँ पे होता है? इन द एरिया ऑफ लिम्बस, ठीक है, यहाँ पे बल्ज होता है इन द एरिया ऑफ द लिम्बस, एट लिम्बस। अब लिम्बस का एरिया वो लाइंड किससे हुआ होता है? मतलब उसके नीचे क्या होता है? रूट ऑफ द आइरिस। यहाँ पे देख सकते हैं लिम्बल एरिया के नीचे क्या है? रूट ऑफ द आइरिस। अब इसके कॉजेस कौन कौन से हो सकते हैं? तो कोई वीक स्कार फॉर्मेशन अगर हील करता है तो उसकी वजह से जो वो एक्सुडेट्स और वो सब कलेक्ट होकर यहाँ पे उसको पुश करते हैं, तो ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है पेरिफेरल कॉर्नियल अल्सर। सेकेंडरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा होता है, वो इंटर कैलरी स्टेफाइलोमा को मतलब इंक्रीज कर देता है, ठीक है, जो बल्ज होता है उसको बढ़ा देता है। उसके बाद इसका जो सिम्टम होगा वो कौन सा होगा? डिफेक्टिव विजन। इंटर कैलरी स्टेफाइलोमा कॉज डिफेक्टिव विजन ड्यू टू द कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म। डिफेक्टिव विजन एंटीरियर स्टेफाइलोमा में भी होगा, ठीक है, ये दोनों केसेस में कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म की वजह से डिफेक्टिव विजन होगा। तो इसका क्या हो गया? इंटर कैलरी स्टेफाइलोमा बल्ज एट द लिम्बस विच इज लाइंड बाय रूट ऑफ आइरिस फॉर्म्ड ड्यू टू वीक स्कार। वीक स्कार किसकी वजह से फॉर्म हो सकता है? पेरिफेरल कॉर्नियल अल्सर या फिर कोई परफोरेटिंग इंजरी। इन दोनों कॉजेस की वजह से वीक स्कार फॉर्मेशन हो सकता है, और जो सेकेंडरी एंगल ग्लोकोमा उसकी वजह से जो बल्ज होता है वो इंक्रीज हो सकता है, और सिम्टम है डिफेक्टिव विजन। अब थर्ड टाइप, इसका ट्रीटमेंट क्या होगी? ट्रीटमेंट होगी इसकी लोकलाइज्ड स्टेफाइलेक्टोमी अलॉन्ग विथ हाई डोजेज ऑफ ओरल स्टीरॉइड्स, ठीक है, ओरल स्टीरॉइड्स हाई डोज में देने होते हैं इसमें। ये दो टाइप्स हो गई। जो थर्ड टाइप है वो कौन सी होगी? सीलियरी स्टेफाइलोमा। नाम से पता चला सीलियरी स्टेफाइलोमा मतलब बल्ज कहाँ पे होगा? ऑन द एरिया ऑफ द सीलियरी बॉडी, ठीक है, ये सीलियरी बॉडी का एरिया है, उसके ऊपर बल्ज होता है, बल्ज एट द सीलियरी बॉडी। अब सीलियरी बॉडी के एरिया के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? सीलियरी बॉडी प्रेजेंट होती है,
ये लाइन बाय सीलियरी बॉडी एरियाज, ठीक है। जो पार्ट होता है वो स्क्लेरा का ही पार्ट होता है, उसके नीचे सीलियरी बॉडी प्रेजेंट होती है। अब उसके बाद कॉजेस, अब इसकी लोकेशन कौन सी होगी, 2 to 3 mm अवे फ्रॉम द लिम्बस, ठीक है, 2 to 3 mm अवे फ्रॉम लिम्बस। ये 2 to 3 mm अवे फ्रॉम द लिम्बस इन द पोर्शन ऑफ द स्क्लेरा, इट इज लाइंड बाय द सीलियरी बॉडी। और इसके कॉजेस कौन कौन से होंगे, तो कॉजेस हो सकते हैं विच, इसके कॉज कौन से होंगे, जो थिनिंग ऑफ द स्क्लेरा करेंगे, ठीक है। थिनिंग ऑफ द स्क्लेरा कौन कर सकता है, परफोरेटिंग इंजरी, स्क्लेराइटिस, या फिर एब्सोल्यूट ग्लोकोमा, ये सारे कॉजेज होंगे ऑफ द सीलियरी स्टेफाइलोमा। फोर्थ टाइप कौन सा, इक्वेटोरियल। इसमें बल्ज एट द स्क्लेरा ऑन द पार्ट ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। ये इक्वेटर पार्ट होता है, यहाँ पे बल्ज होता है। अब ये जो बल्ज होता है इक्वेटर में, उसके नीचे कौन सा लेयर प्रेजेंट होता है, कोरोइड लेयर। देखिए इसमें बल्ज कहाँ पे होता है, एट द इक्वेटर विच इज लाइंड बाय कोरोइड। इसके कॉजेज कौन कौन से होंगे, वही स्क्लेराइटिस, या फिर कोई इसमें पैथोलॉजिकल मायोपिया, कि ये स्पेसिफिक कॉज है पैथोलॉजिकल मायोपिया। मोस्ट कॉमनली कौन सा रीजन इन्वॉल्व होता है, वो रीजन जहाँ पे वोर्टेक्स वेन होती है, वो आईबॉल को या स्क्लेरा को परफोरेट करती है, ठीक है। ये वोर्टेक्स वेन है, ये परफोरेट करती है आईबॉल को। इट इज़ द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ इक्वेटोरियल स्टेफाइलोमा एट द इक्वेटर विच इज लाइंड बाय कोरोइड, स्क्लेराइटिस एंड पैथोलॉजिकल मायोपिया आर दिस कॉजेस। उसके बाद लास्ट टाइप कौन सा, पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा। इसमें इसका कौन सा रीजन इन्वॉल्व होगा, तो जो ऑप्टिक नर्व वाला पोर्शन था उसके ऊपर ये वाला पार्ट, पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा। इसके भी नीचे कौन सा लेयर प्रेजेंट होगा, कोरोइड, इट इज एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ स्क्लेरा विच इज बिहाइंड द इक्वेटर, ठीक है। हमने देखा था बिहाइंड द इक्वेटर, तो बिहाइंड द इक्वेटर कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन इक्वेटर के पीछे होना चाहिए। इसके और ये लाइन बाय कोरोइड। इसके कॉजेज कौन कौन से होंगे, तो वो होगा पैथोलॉजिकल मायोपिया, पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस, या कोई परफोरेटिंग इंजरी। तो ये हो गए पूरे स्टेफाइलोमा के टाइप्स। फिर से देख लेते हैं। एक सबसे बड़ा था एंटीरियर, विच इज ectasia of the pseudocornea formed by the scar which causes exudate or epithelial debris accumulation which ultimately leads to distension of the cornea which is known as anterior staphyloma। उसके बाद इंटरकैलर में कौन सा, लिम्बल एरिया इन्वॉल्व होता है, ओके। लिम्बल एरिया विच इज़ लाइंड बाय द रूट ऑफ आइरिस। और ये इसके कॉजेज कौन कौन से हैं, तो होते हैं पेरिफेरल कॉर्नियल अल्सर या फिर कोई परफोरेटिंग इंजरी। और सेकेंडरी एंगल से ग्लोकोमा होता है, वो इसके बल्ज को इंक्रीज करता है। और फर्स्ट और सेकंड टाइप में कौन से सिम्टम था, डिफेक्टिव विजन ड्यू टू द कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म। और इसकी ट्रीटमेंट है लोकलाइज स्टेफाइलोटोमी प्लस ओरल स्टेरॉइड हाई डोज। थर्ड टाइप था, इसमें देखते हैं, थर्ड टाइप था सीलियरी, ठीक है। सीलियरी उसके नीचे पोर्शन कौन, इट इज़ लाइंड बाय द सीलियरी बॉडी। और उसके कॉजेस परफोरेटिंग इंजरी, स्क्लेराइटिस या एब्सोल्यूट ग्लोकोमा। फिर फोर्थ टाइप था इक्वेटोरियल, ठीक है, बल्ज एट द इक्वेटर विच इज़ लाइंड बाय द कोरोइड। कॉजेस थे इसके स्क्लेराइटिस और पैथोलॉजिकल मायोपिया। और लास्ट टाइप था वो पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा। इसकी रीजन कौन सा इन्वॉल्व था, द एरिया बिहाइंड द इक्वेटर, ठीक है, विच इज़ लाइंड बाय द कोरोइड। और कॉजेज आर पैथोलॉजिकल मायोपिया, पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस और परफोरेटिंग इंजरी। ओके, ये इसका इमेज है, ठीक है। आगे एंटीरियर स्टेफाइलोमा एट द लिम्बस इंटरकैलरी, फिर उसके पीछे सीलियरी स्टेफाइलोमा, उसके पीछे इक्वेटोरियल और लास्ट में पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा।